नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंशुल चौधरी संकल्प क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है, कि आज अपन यहां पे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, मैं आप सबके सामने एसएससी जीडी जो 2025 का आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, अपन इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जी जान लगा कि आप अगली मेहनत करने के लिए तैयार हो और हम भी आपके साथ में आपकी मेहनत में आपका योगदान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आज अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस एसएससी जीडी के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों ऑप्शनल होती है। दोनों में से आप कोई एक लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज में से किसी एक को क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि भाई आपके सामने अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि भाई अपने पास में क्वेश्चन होंगे कितने, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे और उनके मार्क्स होंगे कितने, 40 मार्क्स होंगे। कितने, 40। अब उसमें से आप इंग्लिश में से और हिंदी में से, दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों में से एक लैंग्वेज को चूज़ करना है आपको। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ इंग्लिश के बारे में आपके पास में क्या क्या सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं, क्या क्या नहीं हैं। जैसा कि सबसे पहले अपन सब ओवरऑल सब्जेक्ट देख लेते हैं कि आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको पता है जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग के नाम से टॉपिक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर भी आपके पास में 20 क्वेश्चन है, मार्क्स हैं कितने, 40 मार्क्स। ठीक है, और दूसरा है आपके पास में जीके, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस। इसके अंदर भी आपके पास में 20 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स होंगे 40। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। प्राथमिक लेवल की जो 10वीं तक की जो मैथमेटिक्स होती है, गणित होती है, उसके अंदर के सवाल आएंगे। वो आपके पास में कितने होंगे, 20 सवाल होंगे। उनकी संख्या होगी कितने, अंकों की संख्या 40 होगी। ठीक है, उसी तरह से आपके पास में 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से एक लैंग्वेज को आपको क्या करना होता है, चूज करना होता है। ठीक है, अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और नंबर ऑफ होता है कितने, 40। और जहां तक मुझे ये मानना है कि भाई देखो, कंपटीशन से आपको थोड़ा सा अलग हटना है तो आपको लैंग्वेज लेनी चाहिए इंग्लिश। क्या लेनी चाहिए, इंग्लिश से, क्योंकि इसके अंदर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम लेते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि सिलेक्शन के रेशियो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके बीच में कंपटीशन बहुत कम होता है। हिंदी हर कोई लेता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, आप उसी सब्जेक्ट को आप प्रिफेयर करें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लैंग्वेज दोनों में से आपको एक लैंग्वेज लेनी है। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हो तो आपका सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है। बच्चों के मन में एक डर रहता है कि इंग्लिश नहीं आती या फिर ना हमसे इंग्लिश सिलेबस कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम सिंपल बनाने का काम मेरा है। ठीक है, आपका इंग्लिश का सिलेबस जो सिंपल करना है, किस तरह से आप तक डिलीवर होना है और आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप लोगों ने अगर इंग्लिश तरीके से पढ़ ली तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, और अगली बात करते हैं अपने पास में सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। देखो, इंग्लिश के अंदर आपके पास में जो चीज़ें पूछी जाएगी वो कुछ ऐसे ही पूछी जाएगी। सबसे पहली चीज़ आ सकती है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली स्थान है। आपके पास में ध्यान रखना, टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स आपके सामने एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। किस में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। दूसरी बात, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आपके पास में क्वेश्चन बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा स्पॉटिंग एरर का। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आ सकते हैं टेंस के, आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं किसके, वॉइस के, आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे किसके, नरेशन के। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं मॉडल्स के। जो चीज़ें आपने स्कूल लेवल के अंदर पढ़ी है उन्हीं चीज़ों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान वे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, इनके प्रेपोजिशन के पूछ लें, कंजक्शन के पूछ लें। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, टॉपिक है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है जिसके अंदर बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी होती है। उसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके पास में प्रेपोजिशन के और कंजक्शन के। जो एरिया कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसी तरह से आपके पास में अगर मैं बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स की और एरर स्पॉट की, तो ये इन सब में से टॉपिक एक ही है, प्रश्न पूछने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। दूसरी बात, आपके पास में फ्रेज रिप्लेसमेंट।
ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जिसको अपन बोल सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम के क्वेश्चन आता है आपके पास में। ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, प्रश्न एक है, पूछने के तरीके इन तीनों के क्या होंगे? अलग होंगे, और वो सब इसी में से आएंगे। उसके बाद में अगला जो अपने पास में पोर्शन होता है ग्रामर के अलावा, ग्रामर के बाद में आपके पास में पोर्शन आता है वो वोकैब का आता है। वोकैब के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, जिसको अपन स्कूल लेवल तक आज तक सुन के आते थे अपोजिट वर्ड के नाम से। किसके नाम से? अपोजिट वर्ड के नाम से सुनते हुए आते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगली मैं बात करूं आपसे कि आपके सामने जो वोकैब वाला सेशन है इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरता है, वो ये सोचता है सर वोकैब नहीं होगी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वोकैब के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप उन पर काम करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगली बात आ रही है उसी तरह से फ्रेज एंड इडियम्स मीनिंग, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। लोकोक्तियाँ और मुहावरे जैसा आप हिंदी में पढ़ते हो वैसे इंग्लिश में भी लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं, उनको अपने इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ध्यान रखना। दूसरी बात आती है आपके पास में यहाँ क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग टेस्ट का। किसका? स्पेलिंग टेस्ट का। जैसे अपन बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी तो आप लोग ज़्यादातर ये लिखते हो GRAMMER। स्टूडेंट हर कोई ये लिखता है, ठीक है। आपके पास में 4 स्पेलिंग होगी, ध्यान रखना ये स्पेलिंग क्या है? गलत है। सही स्पेलिंग आपके पास में ये होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप लोग हिंदी में जानते हो वर्तनी के नाम से। किसके नाम से? वर्तनी। शुद्ध हो सकती है, अशुद्ध हो सकती है। उसी तरह से इंग्लिश में भी अपन को स्पेलिंग के टेस्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला लिखा हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, सेंटेंस लिखा हुआ उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा हो सकता है, उस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला लिखा हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बोलता है कि आपको पैसेज को पढ़ना है, जैसा कि आप लोग स्कूल लेवल के अंदर वगैरह देखते थे, ठीक है। जैसे कि आपने दूसरे एग्जाम वगैरह दिए हैं जिसके अंदर ऊपर पैसेज दिए होते हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसी चीज को अपन बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान रखना इंग्लिश के सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें बहुत आसान हैं, ज्यादा टफ लेने की अपन क्या है सोच लेते हैं कि अपन को लगता है इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से आपके पास में इन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं ज़्यादातर। देखो आपको मैं बात कर लेता हूँ, आपके सामने चीज़ें बता देता हूँ कि ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, इस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके पास में ज़्यादातर कितने आते हैं? 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास में कितने? 3। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, टेंस, वॉइस, नरेशन में से, मॉडल्स में से, इनमें से आ सकते हैं। उसी तरह से एरर डिक्टेशन, एरर फाइंड आउट करना, उसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब की बात करूं, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग टेस्ट, इन सब की बात की जाए तो इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-2 क्वेश्चन आते हैं सबके, मुहावरों के, लोकोक्तियाँ के, लोकोक्तियाँ और मुहावरे के, और आपके पास में सिनोनिम्स का मतलब हो गया पर्यायवाची के, आपके पास में बात हो गई एंटोनिम्स का मतलब हो गया आपके पास में विलोम शब्द के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया आपके पास में वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए। 2 सवाल आ गए। उसी तरह से स्पेलिंग टेस्ट के भी कितने सवाल? 2 सवाल। इसी तरह से अपने पास में इंग्लिश के जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने? 20, और इनके मार्क्स हो जाएंगे कितने? 40। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का होगा। इसीलिए आपके पास में 20 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, ठीक है। क्या आप इस तैयारी के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो और आप जी जान से लगा कि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए अपने SSC GD के प्रहार बैच को। कौन से बैच को? प्रहार बैच को। ये ऑफलाइन बैच होगा और यहाँ पे आपके पास में खूब सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ है जो इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल के अंदर आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने जैसे स्टैटिक GK वगैरह आपको पढ़ाने के लिए मोहित सर, और रीजनिंग पढ़ाने के लिए विनोद सर, और मैथमेटिक्स करवाने के लिए अपने पास में देवीदान जी सर हैं, और इंग्लिश के लिए मैं आपके सामने हुई, और इंग्लिश हिंदी के लिए अगर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से एक को लेते हो तो हिंदी लेते हो तो अपने पास में सर पढ़ाएंगे सुरेंद्र सर है, और दूसरी बात है इंग्लिश लेते हो तो मैं आपके सामने आऊँगा, ठीक है। और SSC GD इस बैच के अंदर, ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना
भूल ना जाना, ये डेट याद रख लेना, रिमाइंडर सेट कर लेना। 19 सितंबर को, कितनी तारीख को, 19 सितंबर को प्रातः 7 बजे, सुबह 7 बजे बाड़मेर शहर के अंदर ये प्रहार बैच लॉन्च हो रहा है और इसके अंदर आप सभी का स्वागत है। और लेकिन इसमें आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उससे पहले 19 तारीख से पहले 18 सितंबर तक आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको इस बैच में एंट्री नहीं दी जा पाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस बैच के अंदर अपना क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और मैं आपको बता देता हूँ इस बैच की जो फीस है वो ज़्यादा नहीं है। कितनी है? ओनली 6000 रुपीज़ हैं, ठीक है, मात्र 6000 रुपये हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आपके पास में सीटें हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड सीटें हैं, अनलिमिटेड सीटें नहीं है हमारे पास में। जो सीट्स होगी वो लिमिटेड है, इसके लिए आप लोग अपनी सीट को बुक करवाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सो आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सर हम क्या करें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास में फ़ोन पे नंबर है, इस पे आप लोग अपने 500 रुपये फीस, रजिस्ट्रेशन फीस भेज दीजिए, अपनी डिटेल भेज दीजिए और उसके बाद में आप बता दीजिए कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा नाम ये है और मैं इस बैच में आना चाह रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन एक बात और बहुत अच्छी की है प्रेम सर ने इस बार आपके लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत अच्छी एक सौगात लेके आए हैं कि जिन बच्चों की अगर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है उन बच्चों को कितने % फीस वापस रिटर्न कर दी जाएगी, 50% फीस रिटर्न कर दी जाएगी। ऐसा पूरा इंडिया के अंदर किसी भी बैच, कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह का बैच लॉन्च नहीं कर रहा, ठीक है। आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल है, आपको जी जान से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट है सिलेक्शन, ध्यान रखना। हम आपके साथ में तो बैच को स्टार्ट हो रहा है अपने सामने कितनी तारीख से, 19 सितंबर को और सुबह कितनी बजे, 7 बजे। तो और आपको ये बैच कहाँ पे है, आपके सिंदरी चौराहे ब्रांच पे है, बाड़मेर के सिंदरी चौराहा ब्रांच है उसके अंदर ये बैच स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई और अदर प्रॉब्लम होती है तो आपके पास में जो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप बता सकते हो सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो आपसे उम्मीद, अब मैं विदा लेता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, कई स्टूडेंट ने करवा लिया होगा, जो स्टूडेंट पीछे रह गए अपने आपके साथी, उन सब तक ये बात पहुँचा दो कि अब बाड़मेर के अंदर संकल्प क्लासेस लेके आ गया है प्रहार बैच, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले 19 तारीख को आपके सामने, ठीक है, अगली चीज़ों में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।